हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के इस शानदार क्लास में हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। आज की जो हमारे क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे मेरे दोस्त काउंटिंग फिगर, मतलब आकृतियों को गिनना मैं सिखाने वाला हूं आज की इस क्लास में। और सबसे पहले आकृति हैं आपके पास में त्रिभुज की, इस प्रकार के त्रिभुज की आकृतियों को गिनना सीखेंगे। अब ये थोड़ी है कि इन आकृतियों को मैं एक एक करके ऐसे गिनूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें इतने त्रिभुज है, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों। बहुत शानदार ट्रिक है हमारे पास, उन सारे ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आपको आकृतियों को गिनना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो इस 15 से 20 मिनट की क्लास को आप पूरा देखें मेरे दोस्तों। इस क्लास को देखने के बाद आप इन आकृतियों को आसानी से गिन पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो बिल्कुल आप करेक्ट करके आओगे उस सवाल को, ठीक है। अब देखिए इस आकृति को देखें, सबसे पहले इसमें बताइए मुझे कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक त्रिभुज है, हाँ बिल्कुल एक त्रिभुज है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना त्रिभुज, एक त्रिभुज। अब इस पर आते हैं तो इसमें कितने त्रिभुज है मेरे दोस्त, तो बताइए आप। तो इसमें भी बता दोगे कि एक और दो त्रिभुज हैं, बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। इस आकृति में दो त्रिभुज नहीं है, इस आकृति में कितने, तीन त्रिभुज हैं। कैसे, देखिए एक तो ये हो गया आपका त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद में एक ये हो गया और इसके बाद में एक ये बड़ा वाला भी तो त्रिभुज ही बनेगा आपका। बाहर की जो आकृति है वो भी तो आपका त्रिभुज ही है, तो इनको क्यों बोल रहे हो आप, बाहर वाले जो बड़े आकृति है वो भी आपका त्रिभुज है। लेकिन ऐसे एक एक करके गिनना बैठोगे कि आप एक एक गिनोगे क्या इनको, बिल्कुल ऐसे तो रात पड़ जाएगी। इतना टाइम तो आपको एग्जामिनर देता है नहीं है सवाल को करने में मेरे दोस्त। इतनी बड़ी आकृति आ जाए तो फिर एक एक गिनोगे, फिर यहाँ से भी तो त्रिभुज बनेगा आपका, दो दो का जोड़ा का, दो दो का जो जोड़ा होगा उनका भी तो त्रिभुज बनेगा। तो कहाँ तक गिनोगे, बिल्कुल नहीं गिन पाओगे। तो मेरे दोस्त ट्रिक क्या है, देखिए गिनती लिखना स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 तक गिनती लिखी आपने, कितने, 8 तक। इस प्रकार क्या करते हो तो, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। इसको टाइप नंबर फर्स्ट मान सकते हो कि ऐसे आकृति आ जाए तो किस प्रकार से त्रिभुजों की गणना की जाएगी, ठीक है। अब आपके गिनती 8 तक गई है तो इनको सभी को जोड़ लीजिए। 8 7 15, 15 और 6 21, 21 5 26, 26 4 कितना, 30, 30 3 33, 2 35 और 1 36। यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 36 है मेरे दोस्त, कितनी, 36। अब आप गिन सकते हो इनको, कैसे गिनोगे यही ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज, 36। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों इस प्रकार की आकृति अगर आपको एग्जाम में दिखाई देगी, आप पीटीईटी वाले स्टूडेंट हो चाहे बीएसटीसी वाले, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो और ऐसे आकृति आपको नजर आ जाए एग्जाम में और इनको गिनना हो अगर त्रिभुजों को, तो आप बिल्कुल गिन सकते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। क्या करना है, इस प्रकार से गिनती लिख दीजिए, चाहे ये आकृति इस पूरे बोर्ड के बराबर क्यों ना हो, कौन कितनी भी बड़ी आकृति क्यों ना हो, आप आसानी से गिन सकते हो, ठीक है। पिछली वाले आकृति में क्या था दोस्तों, पिछली वाले आकृति में यह था कि आपको केवल ऐसे सीधी लाइनें नजर आई थी और इस आकृति में क्या बदलाव हुआ, इस आकृति में छोटा सा बदलाव आया है। इसमें इस प्रकार से ये तिरछी लाइनें, मतलब आड़ी लाइनें भी आपको दे दी गई हैं आकृति में। तो इसका भी हमारे पास समाधान है, कुछ नहीं करना है, वही सेम तरीका गिनती लिखे आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6, कितने तक गिनती लिखी आपने, 6 तक। अब सभी को जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 4 15, 18, 18 2 20 और 21, कितना हो गया, 21, ठीक है। अब ये तो हमने जोड़ दिया 21, लेकिन यहाँ पर भी एक लाइन है और यहाँ पर भी एक लाइन है, तो यहाँ पर भी गिनती लिखिए आप, ठीक है। 3 4 5 6, तो 21 यहाँ का भी हो गया और यहाँ पर भी एक लाइन है, तो यहाँ पर भी 6 तक गिनती लिखिए, तो 21 यहाँ का हो गया और 21 यहाँ का हो गया। अब इससे क्या समझे आप, इस 21 का मैं 3 गुना कर सकता हूँ, यानी कि मेरे दोस्तों कितना, 3 और 6 कितना हो गया, 63। कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, 63। अब आपको देखे क्या करना है कि यहाँ पर लाइन देके कितने तक संख्या जा रही है, 6 तक। तो एक खाना तो ये हो गया, मतलब एक खाना, और दूसरा खाना ये, और तीसरा खाना ये, मतलब 3 खाने आपको दिए हैं और 6 तक आपकी गिनती जा रही है। कितने तक, 6 तक गिनती जा रही है। तो एक खाने में देखे मेरे दोस्तों कितने, 21 त्रिभुज हुए, ठीक है। तो दूसरे में भी 21 और तीसरे में भी 21, तो 21 गुणा 3 कितने हो गए, 63 त्रिभुज, ठीक है। इस आकृति में देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 तक जा रही हैं। तो अब जोड़े सभी संख्याओं को, 7 और 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 कितना, 25, 25 तो 27 और 1 28, यानी कि 28, कितने त्रिभुज हो गए, 28। और मेरे दोस्तों कितने खाने हैं, देखिए 1 2 3 4, यानी कि 28 का गुना कर दो कितनों से,
4 से कर दीजिए तो मेरे दोस्तों 8 चौको 32 का 2 हासिल का 3, 8 और 3 कितना हो गया 11। यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 112 त्रिभुज होंगे इस आकृति में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस वाली आकृति को भी आप गिन पाओगे। ठीक है दोस्तों, आगे क्या होता है दोस्तों, आगे कुछ ऐसा होता है कि इस प्रकार से एक डिब्बा दे दिया जाता है आपको। अब ये डिब्बा आयताकार भी हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है, और इस डिब्बे में आपस में काटते हुए ऐसी 2 लाइनें बना दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि इस डिब्बे में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए कैसे, गिनती लिख दीजिए, जितने भी डब्बे आपको नजर आ रहे हैं, मतलब त्रिभुजाकार जितने भी डिब्बे आपको नजर आ रहे हैं उतने आप नंबर लिख दीजिए। तो 4 तक आपको नजर आ रहे हैं, तो मेरे दोस्तों 4 का कर दो आप दुगना, कितना 4 का दुगना तो 8। यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है 8 है मेरे दोस्तों। और 8 कैसे हैं, देखिए 4 तो आपको मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ से बनेगा ये बड़ा वाला, और एक ये बन गया ऊपर वाला, एक ये बनेगा, और उसके बाद में एक इधर वाला बनेगा। इस प्रकार से 8 त्रिभुज होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फंसोगे आप क्या करोगे कि ऐसी आकृति में 8 त्रिभुज होते हैं, तो 8 तो इस आकृति में हो गए, उसके बाद में 8 ही इस आकृति में हो गए, तो कुल मिलाकर 16 हो गए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखिए इस आकृति में 8 और इस आकृति में 8, लेकिन इन दोनों को जब कंबाइंड होगा, मतलब कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 2 त्रिभुज और निकल कर आएगा। एक तो ये वाला दोनों को जोड़ने के बाद, और एक ये वाला मेरे दोस्तों। यानी कि 16 + 2 करना पड़ेगा आपको, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या 18 होगी, ना कि 16। तो ये याद रखें। ठीक है, अब इस आकृति में भी 8 तो ये हो गए, 8 इसमें और 8 इसमें, टोटल कितने 24 हो गए। लेकिन 24 आपका गलत आंसर है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से जब आकृतियां मिलेगी तो एक त्रिभुज ये निकला आपका, ठीक है, ये एक त्रिभुज ये निकला आपका, तो 2 हो गए ना। उसके बाद में एक यहाँ से निकलेगा तो 3, और एक मेरे दोस्तों यहाँ से निकलेगा, यानी कि 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा निकलेंगे। तो 24 + 4 यानी कि 24 तो इन तीनों आकृतियों का, और +4 यानी कि इस आकृति में टोटल कितने 28 त्रिभुज होंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले आकृति की तरफ। प्रत्येक एक टाइप का आपका कंप्लीट करवाऊंगा मेरे दोस्तों। त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका गलत जाने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी आज के बाद। ठीक है, ये आकृतियां देखिए आप, ये भी त्रिभुज की आकृति है। तितली मसोज लेना है इसको, क्योंकि इसका आकार थोड़ा वही तितली के समान ही है। ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। देखिए, अब ऐसी आकृति मैंने दिखाई आपको, फर्स्ट में ही ऐसी आकृति समझाई है मैंने कि जब इस प्रकार की, अरे इसको मैं जैसे सीधा कर लूंगा तो ये आकृति मैंने समझा दी आपको कि क्या करना है। गिनती लिखिए 1 2 3 4, और इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए तो 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 कितना 10। अब आप ये मत सोच लेना कि इधर 10 हुई, मतलब 4 खाने हैं इधर, तो इधर भी 4 ही होंगे। इस आकृति में तो 4 ही हैं, 1 2 3 4, तो 10 त्रिभुज उधर हो गए और 10 त्रिभुज इधर हो गए। तो 10 + 10 कितने त्रिभुज हो गए मेरे दोस्तों, इस आकृति में 20 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज, 20 त्रिभुज हो गए। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है आपके साथ में, जरूरी नहीं है कि इधर वाले खानों की संख्या इधर वाले खानों की संख्या के बराबर हो, इधर थोड़े ज्यादा दे देंगे और इधर कम खाने होंगे। ऐसे भी आकृति आपको दी जा सकते हैं। देखिए क्या करना है, वही गिनती 1 2 3 4 5 6, सभी संख्या को जोड़िए। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20 और 1 21। कितने त्रिभुज हुए हैं यहाँ से लगाकर इस आकृति में कितने त्रिभुज मेरे दोस्त, 21 त्रिभुज। ठीक है, इधर की बात करें तो 1 2 3 4 5, अरे ये इधर वाली आकृति में तो संख्या 5 तक ही गई है। मैंने क्या कहा था, इधर खानों की संख्या 6 है, जबकि इधर कितनी है 5 है। तो इन सभी संख्याओं को जोड़िए, 5 4 9 9 3 12, 12 2 14 और 1 15, कितना हो गया 15। तो 21 इधर वालों की संख्या हो गई कितनी 21, और इधर वालों की कितनी 15। तो 21 + 15 कितना हो गया मेरे दोस्तों, कितना हो गया 36। कितना 36। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 36 त्रिभुज हैं।
तो मेरे दोस्तों ये तितली भी आपको समझ में आ चुकी होगी, बिल्कुल आई होगी। ठीक है, अगली आकृति की बात करते हैं। ठीक है, ये दोनों आकृतियां देखे, इन दोनों आकृतियों को आप बिल्कुल सेम समझने की बिल्कुल गलती मत करना मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, क्योंकि ये तो स्टार है, जबकि ये हॉट स्टार है। देखिए हॉट स्टार, अभी तो मेरे दोस्तों टूर्नामेंट चल रहा है, IPL चल रहा है, तो हॉट स्टार देखिए ये सा साइन होता है ना हॉट स्टार का, तो ये हॉट स्टार है जबकि ये स्टार है। ठीक है, अब देखिए इस स्टार में तो त्रिभुजों की संख्या 8 होती है, जबकि इसमें त्रिभुजों की संख्या 10 होती है। क्यों होती है, देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 तो छोटे वाले त्रिभुज हो गए इस स्टार में। कितने, 6 छोटे वाले त्रिभुज और 2 हो जाएंगे बड़े। यहाँ से ये वाला एक हो गया और ये वाला दूसरा हो गया, यानी कि 6 तो छोटे त्रिभुज और 2 क्या हो गए बड़े, यानी कि 6 + 2 कितने त्रिभुज हुए इस आकृति में, 8 त्रिभुज हो गए दोस्त। कितने, 8। इसकी बात करें तो इसमें 10 त्रिभुज होते हैं। कैसे, देखें, 1 हो गया, 2 3 4 5। ठीक है, कितने हो गए, 5। अब 5 कहाँ से मिलेंगे, इसमें मेरे दोस्त 5 लाइनों से बना हुआ है ये। कितने लाइनों से, 5। देखिए अब इस लाइन को पकड़ते हैं तो ये लाइन भी एक त्रिभुज बनाएगी। यहाँ से ये वाला ये गया और ये हो गया, तो 6 हो गए। यहाँ से इस लाइन को पकड़े तो ये भी एक त्रिभुज बनाएगी, यहाँ से जाकर ये वाला। ठीक है, तो कितने हो गए, 7 हो गए। ये उसके बाद इस लाइन को पकड़ते हैं तो ये भी एक त्रिभुज बनाएगी, यहाँ से ये वाला ये वाला। ठीक है, तो कितने हो गए, 8 हो गए। फिर पकड़ते हैं इस लाइन को तो ये हो गया यहाँ से इधर। ठीक है, ये वाला, तो ये कितने, 9 त्रिभुज। ठीक है, अब कौन सी लाइन बची, एक लाइन बच गई ये। ठीक है, तो यहाँ से ये बनाएगी एक त्रिभुज। ठीक है, तो इस प्रकार से इस हॉट स्टार में कितने होते हैं त्रिभुज, 10 त्रिभुज होते हैं दोस्त। ठीक है, अब इस वाले आकृति में जाकर स्टूडेंट पछताएं दोस्तों। कैसे, देखिए इस आकृति में त्रिभुज कितने हुए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4, और ऊपर से ये क्या हो गया, 5। ठीक है, इस आकृति में तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 त्रिभुज हो गए। कितने, 5। अब इसमें देखिए और इसमें देखिए, गिनते गिनते पागल हो जाओगे आप, लेकिन गिन नहीं पाओगे क्योंकि उल्टे सुल्टे कहाँ तक बनाओगे आप त्रिभुज। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। देखिए इसमें इधर साइड से या फिर इधर की साइड से खानों को गिनना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3। कितने खाने हैं, 3। कितने खाने मेरे दोस्तों, 3 खाने। भाई सेम ये आकृतियां बनी हुई हैं, इस प्रकार से आप गौर करना आकृति पे। ठीक है, ये सही अंटप्पे में ही आप तुक्का लगाने की कोशिश मत करना। देखिए यहाँ पर कितने खाने हैं, 1 2 3 4। कितने, 4, और यहाँ पर 3। तो कुछ नहीं करना, 3 तक गिनते लिखना स्टार्ट कीजिए। कितनी, 3 तक गिनते लिख दीजिए, 1 2 3। और इधर भी लिखना है आपको गिनती, लेकिन कैसे, 1 को तो यहाँ लिखो, 1 में 2 जोड़ो और यहाँ पर लिखो 3, और 3 में 3 जोड़ो और यहाँ पर लिखो 6। ठीक है, कितने, 6। अब इन सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद कितना आता है, 10। कितना आया मेरे दोस्त, 10। अब इस 6 को तो खत्म कीजिए और 3 लिखिए, इस 1 को भी खत्म कीजिए। ठीक है, मतलब 1 छोड़कर 1 लिखना है आपको। क्या लिखना है, नीचे की तरफ से 1 छोड़कर 1 लिखते हुए चलना है आपको। ठीक है, तो 6 को छोड़ दो और 3 को लिखो। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 13 हो गए, यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 13 होगी। ठीक है, अब इस आकृति की बात करते हैं, कहाँ तक कितने खाने, 1 2 3 4। कितने खाने हैं, 4 हैं, तो 4 तक गिनती लिखे, 2 3 4। अब गिनती तो इधर भी हमें 4 तक ही लिखनी है, लेकिन किस प्रकार से, 1 का 1 लिखो, 1 में इस 2 को जोड़कर यहाँ लिखो, यानी कि 3, 3 में इस 3 को जोड़कर यहाँ लिखो तो 6 हो गया, और 6 में इस 4 को जोड़कर लिखो 10। अब इन सारी संख्याओं को आपको जोड़ना है, तो 1 3 कितना, 4, 4 और 6 10, और 10 और 10 कितना हो गया, 20। अब इसको हटाओ और इसको लिखना है, इसको हटाओ और इसको लिखना है, तो 6 और 1 7, केवल 2 ही संख्या लिखनी है आपको, 6 और 1 7। तो 20 + 7 कितना हो गया, 27। यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 27 है मेरे दोस्तों। कितनी, 27। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो तब तक के लिए सभी को प्रणाम, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है दोस्त।